पोल्ट्री उद्योग में अब आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। सूक्ष्म सिंचाई से बदल रही है खेती की तस्वीर और उन्नत प्रभेद से करे बोरों की खेती, बढ़ेगा मुनाफा। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम और अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें से एक है बॉयलर ब्रीडिंग फार्म सहेचरी प्लांट योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। बॉयलर ब्रीडिंग फार्म सहेचरी प्लांट योजना का मुख्य उद्देश्य पोल्ट्री ब्रीडिंग एवं एग हैचिंग की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है। इसके तहत किसानों को पोल्ट्री पालन के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से छोटे और मंझले किसानों को पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में बढ़ने का अवसर मिलेगा और साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त होगा। दरअसल बिहार के विभिन्न जिलों में बॉयलर ब्रीडिंग फार्म और हेचरी प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां उच्च गुणवत्ता वाली चूजों का उत्पादन होगा, जिससे बाहरी राज्यों पर निर्भरता भी बिहार की काफी कम होगी। योजना के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों के लिए अनुदान निर्धारित किया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए कुल लागत का 30% अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 40% का अनुदान मुहैया कराया जाएगा। इच्छुक किसान भाई आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक अमित भूषण ने पिछले दिनों बिहार क्षेत्र में मंडल कार्यालय बक्सर के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गए गेहूं क्रय अधिप्राप्ति केंद्र का निरीक्षण किया। कार्यकारी निदेशक ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपने गेहूं की उपज को सरकारी केंद्रों पर ही बेचें और अपनी उपज का भुगतान समय पर उचित मूल्य प्राप्त करें। इससे बिचौलिए से आप सभी किसानों को निजात मिलेगी और इसके बाद किसानों को 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिना किसी कटौती के किसानों के बैंक खाते में भुगतान 2 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 151 केंद्रों पर गेहूं अधिप्राप्ति और खरीद करने के साथ भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिंचाई आधुनिक और वैज्ञानिक सिंचाई विधियां हैं जो पानी बचाते हुए उत्पादन तो बढ़ाती है और साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई में पौधों को प्रतिदिन जरूरी मात्रा में पानी भी मिलता है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी व उत्पादन दोनों में काफी वृद्धि होती है। सिंचाई की इन विधियों से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव हो पाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करना है। सब्जियों की खेती में सिंचाई की ये विधियां काफी कारगर साबित हो रही हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच पाता है जितनी की उन्हें बढ़वार के लिए आवश्यकता होती है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। इस सिंचाई पद्धति में पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60% कम जल की खपत होती है। इस प्रणाली को अपनाकर यदि उर्वरक का व्यवहार इसके माध्यम से किया जाए तो इससे लगभग 25 से 30% उर्वरक की भी बचत होती है। फलीदार सब्जियों में बोरो का एक प्रमुख स्थान है जो हमारे देश में उगाई जाती है। इसे गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाया जाता है। बोरो ज्यादातर हमारे यहाँ सब्जी के तौर पर उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसकी सबसे अच्छी पैदावार के लिए इसके उन्नत किस्मों का चयन बेहद ही जरूरी है। पूसा फाल्गुनी, पूसा ब्रह्ममासी, पूसा कोमल, स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफल इसकी उन्नत किस्में हैं, जिससे किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
मौजूदा वक्त में कई मशीनों ने किसान भाइयों का काम को काफी आसान बना दिया है। पहले जिस काम को करने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, अब वह काम मशीनों की सहायता से कुछ ही घंटों में काफी आसानी से किया जाता है। उन्हीं मशीनों में से एक है रीपर बाइंडर, जो गेहूं की खरीफ फसलों को काटकर बंडल बना देता है। और इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समतल खेत में जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई काफी आसानी से कर सकता है, जिससे भूसे का नुकसान भी नहीं होता है। और इसकी कार्य क्षमता 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटे की रफ्तार से है तथा 1 घंटे में करीब 1.2 लीटर डीजल की मात्र खपत होती है, जिससे किसान भाइयों को फसल काटने में लागत भी काफी कम लगता है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। बैगन 1200 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 600 रुपए प्रति क्विंटल, गोभी 3500 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल, बंद गोभी 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 1500 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल और भिंडी 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। सूबे के लोगों को अब चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना दर्ज की गई है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हरी सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बागीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। साथ ही सब्जियों की नर्सरी को गर्म हवा से बचाने हेतु अवरोधकों का भी उपयोग करें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किश्वर जबी स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विभिन्न चरणों में रबी में हमको थोड़ी दिक्कत है, तो रबी में दिक्कत है, हम ऐसी फसल प्रणाली को हम अपनाएं जिसमें कि पूरे वर्ष भर में एक बार दलहनी फसल, मूंग, ढैंचा ये आपके खेत में लगना चाहिए। आपके उत्पादन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो आपके खेतों में जाएगा, वह सड़ेगा, उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए हमारे खेत की मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और इसमें हरित खाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बात करें अगर हम स्वास्थ्य की, तो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारी खेती किसानी है उसमें मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वह भी बहुत ही मायने रखता है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसे हम किस तरह से अनुकूल रख सकें ताकि जो हमारा पैदावार हो वो संतुलित रूप से स्वस्थ स्वास्थ्य के अनुकूल हो। जी हाँ किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य में हरी खाद का क्या महत्व है, इस पर हम आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे और इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशि जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र आरा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य में, मिट्टी के स्वास्थ्य में हरी खाद का सर महत्व क्या है? बहुत दिनों से ऐसा देखा जा रहा है और जो जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे जो जानकारियां प्राप्त हो रही है कि मिट्टी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। मिट्टी एक तरह से उसमें जटिलता आ रही है। जटिलता कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच जो एक गैप होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोर स्पेस, तो वो रंध्रावकाश नहीं है, जिसके कारण हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और एक वांछित उत्पादन जो हमको चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खेत की दिन प्रतिदिन जल धारण क्षमता, ताप धारण करने की क्षमता और वायु धारण करने की क्षमता, एडिएशन नहीं हो पा रहा है बेहतर ढंग से। हमारा दिन प्रतिदिन उत्पादन का स्तर जो है वह गिरते जा रहा है। ये किसी भी चीज़ की एक सीमा है। कोई भी बीज का किस्म जो प्रकाशित किया जाता है लोगों को के लिए कि बेहतर उत्पादन देगा, लेकिन जब हमारा भूमि का ही स्वास्थ्य अगर बेहतर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम बेहतर उत्पादन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए खेतों में हरी खाद का डालना बहुत ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर जहन में आ रहा है कि जो हमारे किसान भाई अभी इस क्षेत्र में उतनी जागरूकता नहीं है। कई किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से भी उत्पादन पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो हरी खाद का जो स्वरूप है तो वो किस तरह से अपने खेतों में हमारे किसान भाई उसका प्रयोग करें ताकि मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो बरकरार रहे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मूंग का जो जड़ होता है उसमें ग्रंथिनुमा संरचना होती है और जितनी ग्रंथियां होती है उसमें नाइट्रोएजेक्टोबैक्टर पाया जाता है। जब हम मूंग के खेत को, मूंग की तुराई के बाद उसको पलटते हैं, खेत में पाटा चलाते हैं, तो पाटा चलाने में वह ग्रंथि जो है वह फटती है और फट करके जितना भी नाइट्रोएजेक्टोबैक्टर है जो आपके खेत में फैल जाता है और फैल करके जल एवं प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वह खेत में वायुमंडल में अवस्थित जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को वह नाइट्रेट में बदल करके पौधा को वह पहुंचाता है। आपको इससे आप कम से कम अपने खेत में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ का बचत कर सकते हैं। अमूमन एक बोरा यूरिया लेने जाएंगे आप, उसका दाम लगभग 266 रुपया है। आप ये सोच लीजिए कि एक बोरा कीमत की आपने उसमें आप बचा लिया। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ढैंचा, सेसवानिया रोस्टाटा, इसके लिए स्पेशल वैरायटी है, आप उसको लगाइए। 25 से 30 दिन के बाद हम आपको इतना जोर करके इसलिए बता रहे हैं कि अभी धान लगने का सीज़न है, धान का खेत आपका बाधित ना हो। आप इस समय में अभी तुरंत अगर उसको ढैंचा को लगा देते हैं खेत में, आप ढैंचा लगा दीजिए और ढैंचा जब 25 दिन का 30 दिन का हो जाए, पाटा चला करके ढैंचा को तोड़ दीजिए ताकि उसका बढ़वार रुक जाए। पानी पटाइए, डिस्क हैरो से पूरा कट कर दीजिए आप उसको। पूरा ढैंचा का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो आपके खेतों में मिल गया। ढैंचा का एक कैरेक्टर है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो
भाग होते हैं वो थोड़ा सा ऊडी होते हैं, लकड़ी नुमा होते हैं। पूरा खेत में समाहित हो जाने के बाद वह धीरे धीरे सरता है, तो आपके खेत में पूरा कैपिलरी सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। रंध्र कोशिकाएँ बनेगी, जो कोशिकाएँ अंतःकरण तक जल को पहुंचाएगी और लंबे अवधि तक जल का संचरण हो सकेगा खेत में। आप इससे बेहतर फायदा ले सकते हैं। जैविक खाद का तो सर अभी प्रयोग हो ही रहा है, हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज का जो हमारा विषय है कि हरी खाद का भी प्रयोग अपने खेतों में हमारे किसान भाई करें। तो हरी खाद का जो प्रयोग है उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसे लगाने की क्या प्रक्रिया है, देने की सर क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में एक संदेश के रूप में हम अपने किसान भाइयों तक आपका संदेश पहुंचाना चाहें। बहुत आसान तरीका है किसान भाई को, सिर्फ उनको थोड़ा जागरूक होना है। एक पानी का पटवन, चूँकि जितनी भी हरी खाद के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सब के सब 2 दलीय फसल हैं और 2 दलीय फसल को थोड़ा सा भी नमी मिल जाएगा, 3 से 4 दिन में उसका अंकुरन है। या तो आप क्या करें, खेत को जोत करके छींट दें, छींट करके पानी पटा दें, या पहले पानी पटा दें, इसके बाद खेत में 0 टिलेज मशीन से आप अपने फसल की बुआई कर लें। तो इस तरह से आप हरी खाद किसी भी समय में लगा सकते हैं। धान में हमने आपको बताया कि धान में जो हम हरी खाद लगाते हैं तो उस समय में हमको हरी खाद का दूसरा रूप जो ब्राउन मैन्योरिंग हम उसमें छींट देंगे। इस तरह से हम वहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका छिड़काव हम अपने खेत में धान के फसलों में कर सकते हैं, जो भी आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इस तरह से विभिन्न चरणों में, रबी में हमको थोड़ी दिक्कत है तो रबी में दिक्कत है, हम ऐसी फसल प्रणाली को हम अपनाएं जिसमें कि पूरे वर्ष भर में एक बार दलहनी फसल, मूंग, ढैंचा ये आपके खेत में लगना चाहिए। आपके उत्पादन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो आपके खेतों में जाएगा, वह सड़ेगा, उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, आपका खेत बेहतर स्वास्थ्य बनेगा, उसका उत्पादन बेहतर देगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से मृदा स्वास्थ्य के बारे में हरी खाद का जो प्रयोग है, तो विस्तार से इसके बारे में जो जानकारी है आपके समक्ष पहुंचाई। और हम आशा करते हैं कि जो जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने आपको दी है उसका लाभ आप उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है उसे भी अनुकूल बनाएंगे, ताकि जो हमारी खेती किसानी है, जो हमारा पैदावार है, जो फसलें हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से हमारा पोषण कर सकें। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी का स्वास्थ्य समुचित रूप से एकदम पोषण से युक्त रहेगा, तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रह पाएगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि मृदा स्वास्थ्य के लिए हरित खाद कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। हमारी केंद्र सरकार ने किसानों की तरक्की और फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे। तो आइए अपनी इसी कोशिश की इस कड़ी में देखते हैं केंद्र सरकार की एक योजना पर आधारित ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको खेती बाड़ी से जुड़ी नई और अहम जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।